Trisha family. Welcome to Trisha Tarot, where we harness the power of the cards to shape our destiny. Welcome to this special Navratri Tarot series, where each day of this divine festival brings us an opportunity for deep spiritual growth and transformation. इस सीरीज में हर दिन मैं आपको माँ दुर्गा की एनर्जी के साथ अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए बताऊंगी। टैरेट के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगी कि एक ऐसे सफर पर जहां आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी, हीलिंग और एम्पावरमेंट का अनुभव होगा। जैसे कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं, उसी तरह इस सीरीज में 9 वीडियोस होंगे। आज है पहला दिन जिसे बोलते हैं प्रतिपादा, जहां माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। यह न्यू बिगनिंग को डिनोट करती है। तो चलिए देखते हैं माँ आप क्या ब्लेस करती है, क्या बताना चाहती है, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती है। King of Wands, Ace of Pentacles, Five of Swords, the Emperor, King of Cups, Seven of Wands, Page of Pentacles, Two of Cups, the Hermit, Nine of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है द चाइल्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेल एनर्जी बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग इनमें से हो सकते हैं कि जो घर को चलाते हो, घर के बड़े हो, ठीक है। मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज तो आती है। आप एक टाइप के फादर फिगर दिख रहे हो यहाँ पर। अगर फादर फिगर नहीं हो तो आप अपने घर वालों का बहुत ही ध्यान रखते हैं, पर चांसेस है कि इस ध्यान रखने के वजह से आप अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल करके रखते हो कि आप सारे डिसीजंस प्रैक्टिकली लेते हो। चांसेस है कि इस प्रैक्टिकलिटी की वजह से आपके घर में लड़ाइयां भी बहुत होती है। आपको तो लगता है कि आप सारे डिसीजंस एक केयरिंग गार्डियन के जैसा ले रहे हो, पर सब आपके फैमिली में या फिर आपके लव वंस ऐसा नहीं मानते। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत ही सुप्रीम मानते हो। भले ही आप सुप्रीम होने के साथ साथ केयरिंग भी हो, पर आपके अंडर जो आते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो फैमिली में या फिर रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ही ज्यादा मेल ईगो है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको ऐसा दिख रहा है कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव है और आप सब चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। माँ आपको ये बोल रही है कि अगर आप इसी तरीके से चलते रहोगे तो आपके हाथ से बहुत सारी चीजें निकल जाएगी। या तो आपके फैमिली मेंबर्स आपसे दूर होने लगेंगे, या अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं तो आपके अंडर अगर कोई भी आते हैं तो, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो तो मे बी चांसेस है कि वो आपसे दूर होने लगे या आपको बिट्रे कर सके। इसीलिए आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप अपने इमोशंस में और अपने चॉइसेस में एक बैलेंस बनाते रखें। आप प्रैक्टिकल हैं, ये बहुत सही चीज है, पर आपको प्रैक्टिकलिटी के से ज्यादा अपने इमोशंस को वैल्यू करना बताया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने डिसीजंस थोड़ा इमोशनल होकर भी, सब आपकी तरह नहीं सोचते हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप अपने इमोशंस को उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर आप अपने इमोशंस को वैल्यू करेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स या अपने लव वंस की बातें सुनेंगे, उनको समझेंगे, तो मे भी चांसेस है कि एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आए और वो भी बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती है। आपके घर में लड़ाइयां भी होती है, आपके घर में ही सिर्फ नहीं, आपसे जो भी कनेक्टेड है, ऐसा लग रहा है कि उन लोगों में बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां होती है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। आपको लग रहा है कि सिर्फ वो चीज आपकी वजह से हो रही है।
पर ऐसा नहीं है। भले ही स्टार्टिंग में आपको लगता होगा कि मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मुझे तो सारी चीजें आती, मैं घर का बड़ा हूँ, तो मुझे मुझे मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो सही होगा, पर ऐसा नहीं है। आपके लव्ड वन सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग हो। इसीलिए माँ आपको गाइड कर रही है कि इस डोमिनेंस की वजह से अगर आपसे कोई रूठ गया है या आपसे दूर जाने लगे हैं आपके लव्ड वन, तो ये होप नहीं छोड़िए कि वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपको बोलना चाह रहा है कि एक न्यू डायरेक्शन लाए। आप खुद पर मेहनत करिए, खुद पर मेहनत करिए, स्ट्रेंथ बना कर रखिए, थोड़ा फेमिनिन एनर्जी लेकर आइए, बैलेंस बना कर रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ना केवल फ्यूचर में आपके लव्ड वंस आपके पास रहेंगे, बल्कि हर चीज में आपको सेलिब्रेशंस मिलेंगे, एज इफ अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, लव्ड वंस के साथ और क्लोज हो जाएंगे आप, ये बता रहे हैं। इसलिए माता आपको गाइड करती है कि आप खुद को थोड़ा चेंज करें, अपने लव्ड वंस पर ध्यान दें, उनके इमोशंस को समझें, उनकी बातों को समझें, ना कि आप उन पर अपनी बात को थोप दें या अपने आप को डोमिनेंट करें। देखते हैं माता आपको क्या गाइड करना चाहती है। इट्स अप टू यू, टेक एक्शंस, रिमेन पॉजिटिव, रिकवर। जैसा कि ये दिखा साफ साफ मैंने पहले भी कहा था कि इट्स अप टू यू, आप पर डिपेंड करता है आप चीजों को कैसे लीजिएगा। अगर आप अपने हरकतों को चेंज करिएगा, अपने आइडियाज को चेंज करिएगा, अपने विजन को चेंज करिएगा और एक्शन लीजिएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं अगर इमोशंस दिखाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये आपको नहीं सोचना है और आपको एक्शंस लेना है। ऐसा नहीं कि आप इमोशन समझते नहीं हो पर आप दिखाना नहीं चाहते हो। और बोला जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, टेक एक्शंस, इट्स अप टू यू। आप खुद पे कोशिश करेंगे, दूसरों को समझेंगे, तो आपको बताया जा रहा है कि सब चीज रिकवर हो जाएगा और धीरे धीरे न्यू चेंजेस आने लगेंगे। ये रही आज की आपकी रीडिंग। मिलते हैं दूसरे रीडिंग में कल, मतलब सीरीज के दूसरे वीडियो में। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।